हनीफ कमर सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। आप उस मीटिंग तक किसी न किसी ज़रिए से पहुंचे हुए थे और 9 मई था, ये 9 को ये कोर कमांडर हाउस में हुआ ये सारा वाक़या। उसके बाद 10 था और 10 को लंदन से नवाज शरीफ साहब मीटिंग हेड कर रहे थे। ठोकने का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। ये फाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा मौका दिया इस पे बात करने का। ये जो मीटिंग हुई थी इसमें आप अल्फाज भी डिस्कस कर सकते हैं और उसके साथ साथ ज़ाहिर है जो मीटिंग होती है उसमें जो चीज़ डिस्कस होती है बेसिकली तो उसको देखना चाहिए ना कि वहाँ पे इश्यूज़ क्या डिस्कस हुए और किस तरह से उनको एलेबोरेट किया गया और फिर जब आप आगे वो बातें निकली तो उससे किसने क्या नतीजा अखज़ किया, ये तो लोगों के सेंस पे छोड़ना चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो ठोकने का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ना, कितनी दफ़ा हुआ होगा? एक दफ़ा ही हुआ ना। मियाँ साहब ने जब कहा कि ये अब आपके पास एक सुनहरी मौका है, मियाँ साहब ने जो कहा कि आपके पास शहबाज शरीफ साहब आपके पास एक सुनहरी मौका है, ये जो ब्लंडर हो गया है इनसे ये आपके लिए ब्लेसिंग है, अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग हुई है आप पर कि ये जो 9 मई के वाक़या हुआ है। हाँ, मैं इसी तरह का कोट अनकोट आ रहे हैं जी। मियाँ साहब ने कहा कि ये ब्लेसिंग है आप पे, इतना बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, अब आपको इनको बंदोबस्त कर लेना चाहिए और बंदोबस्त कर लेना चाहिए, पॉलिटिकल बंदोबस्त कर लेना चाहिए। ये जो ठोकने का लफ्ज़ आप किसी और सेंस में अगर कोई लेना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी। मेरा अर्ज एक जर्नलिस्ट के तौर पे इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग आप देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, तो क्या आपको ये मियां नवाज शरीफ ने जब मुंह से निकाला होगा लफ्ज़ ठोकना, तो बतौर जर्नलिस्ट आपको लगा कि ये जान से मारने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए या सुपारी पकड़ी हुई है कोई, वो ठोकना है, या आप जैसे इसका कह रहे हैं कि बंदोबस्त वाला ठोकना है? शायद आप जैसे बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि ये जो मीटिंग हो रही थी इसमें मियां नवाज शरीफ साहब थे, कोई किसी एक आदमी से वो बात नहीं कर रहे थे, उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें वजीर कानून थे, उसमें अताउल्लाह तारड़ थे, उसमें वो आपके वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह थे, मरियम नवाज थे। कोई कॉमन सेंस की बात है, कोई किसी को धमकी जान की लगाएगा तो इतने लोगों की मौजूदगी में लगाएगा, ये ऐसा नहीं था। मेरी भी ऑब्जर्वेशन बारिश पूरी लेनी हो तो आप तो कान में किसी के पता नहीं किस जगह बैठ के वो किसी ने भी दुनिया पूरी में गॉडफादर जो हमने जो सुना पड़ा है वो ऐसे ही होता है कि वो तो बड़े साइलेंट काम होता है, वो इस तरह 50 बंदों में बैठ के तो नहीं होती, 50 में हाथ सुपारी पकड़ी होती है। ये ऐसे तो नहीं होता ना कि वो मतलब मियाँ साहब किसी को जान की धमकी दें और वो 50 बंदों की मौजूदगी में दें, ऐसा नहीं है। उन्होंने इनका पॉलिटिकल बंदोबस्त करने के लिए कहा था, पॉलिटिकल बंदोबस्त, और उसकी वजाहत भी उन्होंने फिर आगे की। आप चौंके थे ठोकने का लफ्ज़ सुनने के बाद या आपको नॉर्मल लगा? नहीं, वो ऐसे ही है जैसे हम गुफ्तगू करते हुए पंजाबी का कोई जुमला इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे हम गुफ्तगू होती है यार ठीक है ना बंदोबस्त करो ना यार, देखो है पॉलिटिकली देखो, आप अपनी कानूनी टीम को मजबूत करो, आप पार्लिमानी, उन्होंने कहा कि आपकी जो कानूनी टीम है मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, अगर आप अब भी इनका बंदोबस्त ना कर सके, मियाँ साहब ने कहा कि आप अब भी अगर बंदोबस्त ना कर, फिर आप फारिग हैं आप लोग सारे। बंदोबस्त से मुराद पॉलिटिकल नहीं, ये ऐसा ठोक का दोबारा लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। वो ऐसे ही है कि अब आपके पास मौका है, अब आप ठोक दो। ठोकने का मतलब ये है कि पॉलिटिकली ठोक दो उनको, ये नहीं है। जब ये लफ्ज़ ठोकना इस्तेमाल हुआ, मैंने उस क्या लाइन थी वो, मैंने उस वक्त भी इसी सेंस में लिया था। नहीं, वो एग्जैक्ट लाइन, एग्जैक्ट फिक्रा क्या था जिसमें ठोकना का लफ्ज़ यूज हुआ? असल में जिस वक्त, अच्छा उस वक्त मौजू क्या बात क्या हो रही थी? बात रिकॉल कर सकते हैं आप? ये बात ये हो रही थी कि ये सारी सिचुएशन डिस्कस हो रही थी, बड़ा कंडेम किया मियां नवाज शरीफ ने और इस सूरत हाल को 9 मई की, कि ये फ़ौज पे और तनसीबात पे और जिस तरह के हमले हुए हैं ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और इस पे उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब को भी कहा कि ये आपकी हुकूमत का भी फेलियर है, इस सेंस में फेलियर है कि आप ये थोड़े से बुलवाई थे उनको कंट्रोल नहीं कर सके, और आपको ये चाहिए था कि इतने से हजूम को, फिर उन्होंने मिसालें दी कि हम कैसे हजूम को कंट्रोल करते थे, जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने अपनी एक मिसाल भी दी थी, मखदूम शाह महमूद कुरैशी के वालिद जब गवर्नर थे तो उन्होंने बताया कि हमारे पास हाँ तो इतने बड़े होते थे तो हम उनको भी कंट्रोल कर लेते थे, आप ये चंद 100 लोगों से आप परेशान हो जाते हो। तो इसका मतलब ये था कि पॉलिटिकली आप लोग इनका सियासी बंदोबस्त अब कर लें। अब उन्होंने दूसरी जो बात की, जो बड़ी मैं समझता हूँ इससे भी बड़ी खबर वो ये थी कि उन्होंने कहा कि फौज हमारे साथ है। ये बार बार उन्होंने कहा कि मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब, तुसी घबराओ ना, तुसी हुण खड़े हो जाओ, डट जाओ तुसी। ये भी उन्होंने फौज हमारे साथ है। अब आपको किस बात की टेंशन है? अब भी आप बंदोबस्त नहीं कर सकते इनका।
ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इन जजों का भी आप कटहरे में लाएं। इनको भी कटहरे में लाएं, कटहरे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि इनको कटहरे में लाएं। इसके लिए आप कानून साजी करें, आप पार्लिमानी कुव्वतों से बाकी जो जमातें हैं उनके साथ भी मुशावरत करें। मैं आपको, उन्होंने फिर कहा कि शहबाज साहब तगड़े हो वो, तो इसका ये सारी सिचुएशन ओवरऑल अब आप देखें कि जितने मैंने नाम गिनवाए हैं, इतने लोगों की मौजूदगी में कोई फातरुल अकल ही होगा जो किसी को धमकी लगाएगा, जो जिसके सेंसेस। आप कहते हैं कि ठोकने का लफ्ज़ आप नहीं समझते कि किसी स्टेज पे भी आपको लगा हो कि जैसे फौज का हवाला भी है, साथ जजों के कटहरे का हवाला भी है, तो इसका कोई एलिमिनेशन या किसी भी पार्टी के सरबराह की जानिब से कि मज़मूम मकासद के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल भी तो हो सकता है? कतई तौर पे नहीं, ऐसी कोई सेंस नहीं बनती थी वहाँ पे, ना कोई सेंस बनती थी ना उनका। एक जब बंदा, हम 2-4 बंदे बैठ के अगर कोई बात कर रहे हैं तो उसके एनवायरनमेंट से और उसके सारी माहौल से भी तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए ना। वो आपकी पार्टी के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर जो प्रॉब्लम चल रहे थे उनको भी डिस्कस कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि आपकी परफॉर्मेंस नाकस परफॉर्मेंस की वजह से ये सारा पीटीआई और इमरान खान ये आप पे हावी हो चुके हैं। अब आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करो, कुदरत ने आपको मौका दे दिया है, उन्होंने गलती कर ली है, जिस डिस्टेंस पे गलती कर ली है, जिस डिस्टेंस पे आप बैठे थे, जिस फासले पे, और ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर था आपके सामने, बिल्कुल। हाँ, ऑलमोस्ट मतलब मैं मीटिंग में उस तरह तो शिरकत नहीं थी मेरी, ऑफिशियली तो नहीं हो सकती, जारी बात है, अनाउंसमेंट के साथ भी नहीं हो सकती। आपने मैनेज किया एक जर्नलिस्ट के